अब सियासत की भूख जग गई है, ललक लग गई। जग गई है। इसलिए निशांत कुमार बहुत धीरे से लेकिन सटीक जवाब एनडीए के तमाम घटक दलों को दिया और खास करके भाजपा को। लेकिन बाद में सर बयान आया ना कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जो आरोप राजनीतिक तौर पर लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र वाली कहानी बिहार में दोहराई जा सकती है, किस कारण से नीतीश कुमार जी की सीट कम हुई, उस पर भी निशांत कुमार की निगाहें रही है। एक तरफ बेटे के फिक्र, इधर बाप को लेके फिक्र। अब वह भी जो है सत्ता की रोटी चखना चाहते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। एक को बेटे की फिक्र है तो एक को बाप की फिक्र है। बिहार की नई राजनीति को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, ये क्या है? एक को बेटे की चिंता है, दूसरे को बाप की चिंता है, और उसमें भी इसमें सियासत है, राजनीति है। बिहार की राजनीति जो है बड़ा दिलचस्प मोड़ में पहुंच गई है। लालू प्रसाद जी ने आज भी कहा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए बिहार, आएंगे ही, चुनाव है तो आएंगे, लेकिन इससे कोई फायदा उनको नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री तो तेजस्वी ही बनेंगे। बड़ा अच्छा उन्होंने कहा, जवाब दिया। प्रधानमंत्री कल आए थे और नीतीश कुमार जी को लाडला कहे थे। स्वाभाविक है, रिएक्शन आना चाहिए। लालू जी ने एक ही बात दोहराई कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब यही है बेटे की फिक्र। बेटे की फिक्र। अब उनके सिर्फ और सिर्फ बेटा उनको दिखाई पड़ रहा है। बिहार में कहीं कुछ नहीं, बेटा मुख्यमंत्री बन जाए तो अपील भी खुलेआम कर रहे हैं लोगों से। और दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटा निशांत कुमार, जो राजनीति में आने के सवाल पर मौन साध लेते थे सर, अभी भी साध रहे हैं। हाँ, लेकिन अब जवाब दे रहे हैं, राजनीति पर टिप्पणी कर रहे हैं, साध लेते हैं। हाँ। उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं, लेकिन बार बार कहते हैं कि हमारे पिताजी को जिताइए, बिहार का विकास जारी रखिए। उन्होंने विकास किया है, आगे भी करेंगे, इसलिए मेरे पिताजी को जिताइए। आज उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल ताक दिया। उन्होंने कहा पिताजी को एनडीए की ओर से तमाम घटक है, वह मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित करे, सीएम फेस घोषित करे। अभी तक इस तरह की राजनीतिक बातें निशांत कुमार नहीं करते थे। विशुद्ध राजनीतिक बातें हुई। अभी तक जो कहा जा रहा है कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे, ये जो पेंडुलम की तरह घुमाया जा रहा है कांटे को, कभी नॉर्थ कभी साउथ, तो अब लग रहा है कि कांटा स्थिर होने वाला है। और पिता की राजनीति के बहाने निशांत कुमार अब सधी हुई चाल चल रहे हैं, क्योंकि बिहार की विकास की बात करते हैं और यह भी कहते हैं कि विकास हमारे पिताजी ने ही किया। आगे भी बिहार के विकास के लिए उनको अधिक से अधिक सीट पर जिताइए। इसका मतलब है कहीं न कहीं उनमें भी अब सियासत की भूख जग गई है, ललक लग गई, जग गई है। अब वह भी जो है सत्ता की रोटी चखना चाहते हैं और उसका कितना कड़वा और मीठा स्वाद होता है वह भी लेना चाहते हैं। तेजस्वी यादव की भी यही भूख है। वो तो सत्ता में करीब रह भी चुके हैं, 2 बार उप मुख्यमंत्री भी बने, नीतीश कुमार जी की कृपा से बने, लेकिन
निशांत कुमार की जो अपील है उसमें बहुत सारे सवाल भी लगे हुए हैं, बहुत सारे भविष्य के जो है योजना वह भी दिखाई पड़ रही है। निशांत कुमार ने फिर सवाल दागा, कहा कि पिछली बार 43 सीट ही हासिल हुई थी, इस बार सीट बढ़ाइए। जनता से, युवाओं से, पार्टी के लोगों से, एनडीए के लोगों से, तमाम लोगों से उन्होंने अपील की, जदयू की सीट बढ़ाइए, जदयू की सीट बढ़ाइए। किस कारण से नीतीश कुमार जी की सीट कम हुई, उस पर भी निशांत कुमार की निगाहें रही है। कहा जा रहा था कि चिराग पासवान चुनाव में अकेले लड़ गए पिछली बार विधानसभा चुनाव में, और उन्होंने टारगेट बना रखा था नीतीश कुमार की पार्टी को, जदयू को, जबकि जदयू भी एनडीए का हिस्सा था। कई बार कहे थे नीतीश कुमार भी, हम क्यों हारे, कैसे हारे, किसके कारण हारे, तमाम बातें उन्होंने कही थी। आज उन बातों को एक कहिए तो घुमा फिरा कर निशांत ने भी रख दिया और यह भी अपील की कि वैसी गलती मत कीजिएगा, इस बार सीट बढ़ा दीजिए। मतलब ये बाप को लेके फिक्र है। हाँ, आपको लेकर फिक्र कि जदयू को मजबूत पिछली बार कीजिए, लोगों से अपील कि ज्यादा वोट दीजिएगा। विकास चाहते हैं, एनडीए की मजबूती चाहते हैं, तो नीतीश कुमार को भी मजबूत कीजिए, जदयू को भी मजबूत कीजिए। ये मतलब एक तरफ बेटे के फिक्र, इधर बाप को लेके फिक्र। एक तरफ विशुद्ध रूप से लालू जी को अपने बेटे की फिक्र है, इधर जो है बाप की फिक्र है, साथ ही पार्टी की भी फिक्र है जदयू की, निशांत कुमार को। पार्टी मजबूत होगी तभी निशांत कुमार की राजनीति भी अगर भविष्य में होती है तो वह क्या कहिए मजबूत होगी। इसलिए निशांत कुमार बहुत धीरे से लेकिन सटीक जवाब एनडीए के तमाम घटक दलों को दिया, और खास करके भाजपा को उसने एक सीख दी। अभी तक भाजपा की बोलती बंद है, निशांत ने बोलती बंद कर दी। चुनाव लोकसभा का खत्म हुआ और आनन फानन में भाजपा के लोग कहने लगे कि अगला चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, मतलब 2025 का विधानसभा चुनाव। लेकिन बाद के दिनों में सीएम फेस घोषित करने को लेकर आनाकानी की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो बहुत अटपटा बयान भी दे दिया था, लेकिन बाद में सर बयान आया ना कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब नीतीश कुमार इधर कुछ दिनों से नीतीश कुमार की जो कहिए तो मौन साधे हुए थे, असहमति कहीं न कहीं झलक रही थी, तो दिल्ली में नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। नीतीश कुमार को जितनी भी सीटें आए मुख्यमंत्री वही होंगे, 2020 की तरह अब घोषणा की। तो निशांत ने पासा फेंक दिया कि भाई सीएम चेहरा घोषित कर दीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं। जो आरोप राजनीतिक तौर पर लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र वाली कहानी बिहार में दोहराई जा सकती है, कम सीट आया एकनाथ शिंदे को, पार्टी को, तो भाजपा वहां अपना मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये तमाम चीजों का संकेत देना निशांत का यह बताता है कि कहीं न कहीं से उनमें राजनीतिक परिपक्वता आते जा रही है और आगाह भी कर रहे हैं एनडीए को वह गलती नहीं दोहराई है जो 2020 में दोहराए थे। तो इसका मतलब है कि निशांत में अब राजनीतिक परिपक्वता आ गई। बाप की जो है पैरवी या कहिए बाप की बड़ाई या बाप की राजनीति की सूझबूझ, राजनीति की ऊंचाई, इन तमाम बातों के साथ साथ वह यह भी दिखा रहे हैं हम राजनीति में भी परिपक्व है। मतलब इससे ये है इशारा कि जल्दी से वो कदम बढ़ा सकते हैं राजनीति की तरफ। हाँ, इसीलिए मतलब बयान यही कह रहा है।
हाँ, बयानात जो उनके हैं अब यही बता रहे हैं। अभी तक तो हालात लग रहा था कि नहीं राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे, बताए ना हम आपको। लेकिन आज का जो उनका बयान है वह इतना सधा हुआ बयान है, उससे लग रहा है कहीं न कहीं से उनकी राजनीतिक चाल अब शुरू हो गई है। और वह युवाओं से अपील करते हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव युवाओं से अपील करते हैं, उसी तरह की अपील जो है निशांत कुमार ने भी की युवाओं से, तमाम युवाओं से। इसका मतलब है कि अब अगली राजनीति जो होगी युवाओं के बीच ही चलेगी बिहार की। तो समझ गए होंगे कि एक को बेटे की फिक्र तो एक को बाप की फिक्र, और क्या है बिहार की नई सियासत। तो ऐसे ही न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।